प्रेम और प्रेम में धोखा। प्रिय दर्शकों, प्रेम में धोखा देना आजकल फैशन बन गया है। 100 में 90 बार जब हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं तो किसी न किसी को धोखा भी दे रहे होते हैं। कौन से वो लग्न हैं जिस लग्न के जातक प्रेम में धोखा पाते हैं, और कौन से वो लग्न के जातक हैं जो प्रेम में धोखा देते हैं। प्रेम भी उनके लिए कोर्स की तरह हो गया है, कोई भी चैप्टर इसका छूटना नहीं चाहिए। धोखा दे रहे हैं तो बदले में वो जिससे प्रेम कर रहे हैं वो उनको धोखा दे रहा है। पर कितना प्रेम और कितनों से प्रेम, ये कोई नहीं बताता। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये वफादार होते हैं, इनके अंदर वफादारी होती है। सिक्के के एक पहलू कभी नहीं हो सकते। स्वार्थ और धोखा ये समझ लीजिए कि बराबर ही। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न से संबंधित ज्योतिषीय कार्यक्रम की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की आज अगली कड़ी लेकर। और आज चर्चा है बेहद खर्चीले स्वभाव के लग्न के जातकों की। आप इसे राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, धन की 3 ही गति है। कौन कौन? दान, भोग और नाश। दान कर दीजिए, दान को ही उत्तम गति मानी गई है। भोग करिए, भोग भी एक लिमिट में ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर लिमिट से अधिक करेंगे तो रोग होगा, नहीं था। फिर तीसरी गति तो है ही नाश। इसके अलावा धन की चौथी और कोई गति है ही नहीं। अब हर व्यक्ति खर्च अपने हिसाब से और अपने औकात के हिसाब से करता है, सभी करते हैं। परंतु कुछ लग्न ऐसे भी हैं जिसके जातक कई बार अनावश्यक या यूं कहें कि आवश्यकता से अधिक खर्च करके अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। कौन कौन से हैं वो लग्न? 2017 के अक्टूबर के बाद काफी समय बीत गया है। अभी तक आपको जन्म कुंडली के 12 भाव के नाम, किस राशि में ग्रह उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, कितने अंश पर होते हैं, अगर ये चीजें याद नहीं है तो विश्वास मानिए, ग्रामीण परिवेश की वो महिलाएं जो शायद बहुत स्कूलों में नहीं पढ़ी हुई हैं, उन्हें भी अब ये पता है। वो भी अब जन्म कुंडली में जान लेती हैं कि कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन से ग्रह नीच के। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि नहीं है तो विश्वास मानिए आपकी रुचि जाग जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। यह श्रृंखला चल रही है ज्योतिषीय कार्यक्रमों की लग्न से संबंधित। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष के कार्यक्रम में रुचि नहीं है तो रुचि जागृत होने वाली है आपकी, और है तो विश्वास मानिए आपको आनंद आएगा। और अभी तक अगर आप ज्योतिष और ज्योतिषीय कार्यक्रमों से दूर हैं, आप बहुत ज्यादा ज्योतिष को नहीं समझ पाते, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं। आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के पूरा देख लीजिए। उसमें जितने भी वीडियो हैं बाकी के लग्नों से संबंधित, प्रत्येक लग्न में ग्रह कैसा प्रभाव देता है उस पर भी मेरे द्वारा बनाए वीडियोज हैं।
और तो और इस चैनल को इसलिए भी अभी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में लग्नों से संबंधित, लग्न नक्षत्रों से संबंधित प्रत्येक भाव में ग्रहों के प्रभाव पर एक पुनः नई श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है। तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप उन कार्यक्रमों को सबसे पहले देख सकें। आइए जान लेते हैं कि वो लग्न कौन कौन से हैं और किस कारण से वो धन आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें जो सबसे पहला लग्न है वो वृषभ है। प्रश्न उठता है कैसे? तो जवाब है, ये शौकीन तो होते हैं, अपने रास रंग पर ये खर्च करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उससे भी ज्यादा इनका जो खर्च होता है, इनके परिवार के सदस्य जो कि इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो इनके व्यय भाव में चर राशि होती है। चर का अर्थ होता है चलना, चलते रहना, अर्थात धन आए न आए, आने के माध्यम बने व न बने, जाने के माध्यम पक्का बने हुए हैं। अर्थात इनका व्यय कभी नहीं बंद होता, व्यय बंद होता ही नहीं है, लगा ही रहता है। वहीं दूसरा लग्न कौन सा है? सिंह। बिल्कुल वही कहानी है इनकी, लेकिन इनकी कहें तो ये मालिक बनने की आदत वाले हैं। इनका स्वभाव है कि मेरे नीचे ही रहो। अब इस बुरी लत के कारण इस सबको साथ लेकर के चलना ये इनके स्वभाव में होता है। मैं तो कई बार ऐसे बुजुर्गों से मिलता हूं जो कहते हैं शास्त्री जी देखिए, कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार को, अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहता, वो भले बैठ करके खाते रहे। मैं जानता हूं कि वो कुछ नहीं कर रहे इसी के चलते, क्योंकि मैं उनको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब तक मैं हूं मालिक मैं ही रहूं, बड़ा भाई मैं ही बना रहूं। अब इसके चलते कई बार क्या होता है कि इनके पैसे ये व्यर्थ भावना में ही बह जाते हैं, ये व्यय करते ही रहते हैं, होता ही रहता है। सिंह का क्या स्वभाव है? वो किसी दूसरे का शिकार कभी नहीं खाएगा, खुद मारेगा और खुद खाएगा, और पीछे बाकी अपने अकर्मण्यों की फौज खड़ा कर लेगा या पालता रहेगा। फलतः इनके भी व्यय आवश्यकता से अधिक होते हैं। वृश्चिक, अब देखा जाए तो इनका भी वही है, खर्च होने का कारण वृश्चिक के लिए ये सबको दिखावे के लिए ही करते हैं, सबको साथ लेकर के चलना इनके स्वभाव में होता है। कई बार तो इस लग्न के जातकों के जितने नवाबी ठाट बाट होते हैं उसके चलते, और उससे भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा इनके जो ऊपर निर्भर रहने वाले हैं उनके नवाबी ठाट तो और ज्यादा हैं। फलतः इनके भी व्यय भाव में चर राशि है, तुला राशि। और चतुर्थ में आप देखेंगे तो कुंभ राशि है, जो कुटुंब भाव में यहां पर दिखाई पड़ जाता है। क्या होता है इसका मतलब? समाज में दिखावा, बाकी के सदस्य भले ही कम कमाएं लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमारे घर में कमी क्या चल रही है, पता नहीं चलने देना, और इसी चक्कर में व्यय होता रहेगा, होता रहेगा। और आखिरी लग्न कुंभ है। कुंभ लग्न की भी कहानी बिल्कुल वही है, कहीं नहीं दिखना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए, इनके शानो शौकत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे इनको छोड़िए, इनके परिवार के सदस्यों के शानो शौकत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इनके अनुपात में इनसे कहीं ज्यादा वो खर्च कर डालते हैं। और इस प्रकार से ये जातक हमेशा देखा जाए तो जूझता रहता है, पर फिर भी हार नहीं मानता, लगा रहेगा। पैसे आएंगे और चले जाएंगे, तो धन संचित कभी नहीं कर पाता है। अब देखा जाए तो 4 लग्न कौन कौन? मेष, कर्क, तुला, मकर, ये सबसे ज्यादा धन अर्जित करते हैं। क्यों धन अर्जित करते हैं? इनके लिए मैंने कहा था कि इनके पास धन के लिए लिमिटेड माध्यम। आप गौर करेंगे तो जिन लग्नों की चर्चा कर रहा हूं, ज्यादातर इस लग्न के लोग नौकरी में आपको दिखाई पड़ेंगे, तो उनके पास आय के साधन बहुतायत नहीं होते हैं। आप देखिए तो हर विभाग लोगों के बांटे हुए हैं। और अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मेष लग्न का बंदा व्यापार करता है और राजनीति में या किसी और काम में आपको नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं प्रचुर मात्रा में कहां मिलते हैं, तो आप देखेंगे तो उनको ज्यादातर आप नौकरी में पाएंगे। मेष, कर्क, मकर, ये ज्यादातर आपको नौकरी में दिखाई पड़ेंगे। ये आपको तुला, ये सब, तुला तो आप फिर भी व्यापार इत्यादि का लग्न है, व्यापार करता है, बाकी के काम करता है, लेकिन ज्यादातर इस लग्न के लोग जो है नौकरी में आपको दिखाई पड़ेंगे।
पर जितना वो अर्जित करेंगे उसमें बचा लेंगे। बाकी के जो लग्न हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये बहुत कमाते हैं, पर इनके व्यय पर इनका नियंत्रण रहता है। खुद पर भी खर्च करते हैं तो नियंत्रित करते हैं, यानी कमाते हैं और खर्च करते हैं। इनके भी पैसे टिकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके खर्च पर नियंत्रण होता है। ये जानते हैं कि कहां खर्च कर रहे हैं और कहां करवा रहे हैं। परिवार पर ये भी खर्च करते कराते हैं, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं हो जाता कि खर्च करने के मामले में कई बार इनको सोचना पड़ जाएगा। माह के अंत आते आते इनको देखना पड़ जाएगा किसी का मुंह। इनके खर्च पर इनका नियंत्रण होता है। मैं कह सकता हूं सीमित खर्च करते हैं। लेकिन बाकी की ये जो 4 लग्न है जिसकी मैंने चर्चा की, ये कई बार आय से अधिक इनका व्यय हो जाता है, या यूं कहें कि अपने परिवार को संभालने के चक्कर में, उनका मुंह देखने के चक्कर में अनियंत्रित खर्च कर बैठते हैं। और फलतः इनको मैं सबसे अधिक खर्चीले स्वभाव वाला कहूंगा। और तर्क में पहले, ये तो मैंने कहानी से समझा दिया, लोगों के साथ जो घटित होते हैं, मैं रोज लोगों से मिलता हूं तो जो उनसे पता चलता है ये मैंने बता दिया। बाकी ज्योतिषीय आधार पर देखें तो आपको 2 ही चीजें देखनी है। एक तो आपने लग्न को जाना, अब आप उनके 12वें भाव को देखिए, व्यय भाव को, और उनके 4थे भाव को देखिए, उनके दूसरे भाव को देखिए। सारी कहानी आपके समझ में आएगी। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, 4था भाव उनका अपने घर का भाव है। वो कुटुंब को, परिवार के सदस्यों को, अपने को, अरे भाई कुटुंब में अगर देखा जाए तो अगर 4था भाव जो है उसमें माता को साथ रख लें तो पत्नी बच्चे आ जाएंगे। और कुटुंब भाव की बात करें तो कुटुंब में बाकी के परिवार के और सदस्य, पिता के अगर और भी 2 भाई बच्चे हैं तो सब एक साथ आ जाएंगे। तो उन सबको वो लेकर के चलने के प्रयास में रहेगा। फलतः धन आएंगे और चले जाएंगे। तो इसलिए इस लग्न के जातकों को, इन 4 लग्नों को मैं कहता हूं बेहद खर्चीला स्वभाव। वो हो सकता है कि समाज के दृष्टिकोण से, दिखावे के दृष्टिकोण से सही हो, परंतु हैं वो बेहद खर्चीले स्वभाव के। सही है ये बात। अगर आपको सही लग रही है, घटित कर हो रही है, तो इसका मेहनताना आपको देना होगा। लाइक करिए। और जब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।